वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मेरा निकाह था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मैं तो वैसे भी बहुत हसीन थी, मगर आज और भी खूबसूरत लग रही थी। सभी कह रहे थे, मगर मेरा दिल तड़प रहा था कि ये कैसे हो गया था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत खौफजदा थी। आज तक अपने जिस देवर से मेरी बहुत दोस्ती थी, जिसे मैं अपना बच्चा समझती थी, आज वही मेरा शौहर कैसे बन गया। या खुदाया, मैं उसका सामना कैसे करूंगी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। मैं अपने आप में ही सिमट गई। सारिम अंदर आ गया था। वो मेरे पास बैठा। मेरे हाथों में कपकपाहट हो रही थी। सारिम ने मेरा नाम पुकारा तो मैं सिसक गई। आज तक वो मुझे राबेल भाभी कहता था और आज सिर्फ राबेल कह रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उठकर वॉशरूम जाने लगी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। राबेल, मेरी बात सुने। वो बहुत परेशान था। मैंने उसकी बात नहीं सुनी और उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो मुझे समझाने लगा, मगर मेरे अंदर जैसे एक आग सी लगी हुई थी। मैंने अपनी सुर्ख चूड़ियाँ उतार दी, अपना दुपट्टा उतार फेंका जो कि लाल रंग का था। मुझे सारिम बेहद बुरा लग रहा था। मुझे सारिम से घिन आ रही थी। मैंने उससे कहा कि वो मेरे कमरे से निकल जाए। तभी वो मुझे समझाने लगा कि अम्मी अब्बू क्या कहेंगे, मगर मैं कुछ सुनना नहीं चाहती थी। मुझ पर यह बंधन ज़बरदस्ती बांधा गया था। वो अफसोस से मुझे देखता कमरे से निकल गया। मेरी पहली शादी धूमधाम से हुई थी। अहमद ने मुझे एक शादी में देखा था और वो मेरे दीवाने हो गए थे। फिर तो उनके माँ बाप ने मेरे घर की दहलीज पकड़ ली। रोज़ आते थे कि राबेल का रिश्ता हमें दे दें। घर वालों ने ये रिश्ता कबूल कर लिया था। झट मंगनी और पट ब्याह हो गया। मैं बहुत खुश थी। अहमद का प्यार, उनकी मोहब्बत मुझसे संभाले नहीं संभलती थी। जितनी मोहब्बत वो मुझसे करते थे, उससे ज़्यादा मैं उनसे करने लगी। घर में आंटी और मेरा छोटा देवर सारिम, हम सभी एक साथ रहते थे। जबकि मेरी नंद तैयबा की शादी हो गई थी। वो अहमद से बड़ी थी। मेरी सास मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं भी हर मुमकिन उनकी खिदमत करती और सारिम तो जैसे मेरे लिए किसी बच्चे की मानंद था। हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। वो मेरा दुपट्टा चूमता, मैं उसे गले से लगा लेती। जब भी सारिम को कोई काम होता वो मुझसे कहता। मैं उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। वो अब बड़ा हो गया था। तभी कॉलेज जाने लगा तो कॉलेज के किस्से भी मुझसे शेयर करता। पता ही ना चला हमारी शादी को 5 बरस बीत गए। एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। किचन में खाना बनाते हुए मैं चकरा कर गिर पड़ी। सभी को बुलाया। सारिम जो पानी पीने आया था उसने मुझे उठाया और मुझे मेरे कमरे तक लाया। मेरी सास आई और उन दोनों ने मुझे कमरे में लिटा दिया। सारिम ने अहमद को कॉल की कि भाई भाभी बेहोश हो गई हैं, आप जल्दी से आ जाएं। मेरी सास मुझ पर दम करने लगी, पानी के छींटे मारने लगी। तब जाकर मुझे होश आया। तब तक अहमद भी डॉक्टर को लेकर आ गए थे। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। अहमद की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे सास ससुर भी बेहद खुश थे और सारिम तो खुशी से पागल हो रहा था। वो चाचा बनने लगा था। मुझे शर्म आ रही थी, मगर फिर भी मैं बहुत खुश थी। अब मुझे घर का कोई काम नहीं करने दिया जा रहा था। अहमद ने मासी का बंदोबस्त कर दिया। ठीक 9 माह बाद नौफल मेरे गोद में आ गया। फिर तो सब घरवाले उसके दीवाने हो गए। सारिम सारा दिन उसे उठाए फिरता था। वो चचा भतीजा सारा दिन औधम मचाए रखते थे। मेरे तो हाथ पैर फूल जाते थे, मगर जब नौफल रोना शुरू कर देता तो सारिम मिनटों में उसको चुप करवाता। नौफल अहमद से भी ज्यादा सारिम का दीवाना था, क्योंकि अहमद का वक्त ज्यादातर घर से बाहर गुजरता। वो जब घर आते तो ज्यादातर थके हुए होते। उनके आने तक नौफल भी सो चुका होता। अब नौफल 1 साल का हो चुका था। मैं फिर से प्रेग्नेंट थी। मुझे खबर ही ना हुई। मैं परेशान थी क्योंकि नौफल अभी छोटा था। वो अम्मी अब्बू और सारिम के साथ खुश रहता था। अहमद के समझाने पर मैं कुछ नॉर्मल हुई। अभी मुझे 6वां महीना चल रहा था। अहमद अपने किसी क्लाइंट से मिलने बलोचिस्तान के शहर तुर्बत गए हुए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वहाँ के हालात ठीक नहीं थे, मगर अहमद ने मुझे तसल्ली दी कि जब तक तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। वो मुझे अपना और बच्चों का ख्याल रखने का कहकर चले गए। उन्हें गए हुए 2 दिन हो गए थे। उनसे बस एक बार फोन पर बात हुई थी। एक दिन हम सब लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। मेरे ससुर इस वक्त खबरें सुनते थे। तुर्बत जाने वाली बस को डाकुओं ने घेर लिया और मुसाफिर जो कराची से और दूसरे शहरों से आए थे सबको शहीद कर दिया। ये खबर सुनते ही हम परेशान हो गए। मैंने जल्दी से अहमद को कॉल मिलाई, मगर रिंग जा रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। हम लोग बहुत परेशान थे और आंटी रोए जा रही थी। सब लोग दुआएं कर रहे थे। मैं पागलों की तरह बस कॉल किए जा रही थी। जब तक रिंग जा रही थी मेरी आस बंधी हुई थी। आंटी, क्या हो गया है आप सबको? अहमद को कुछ नहीं होगा, वो ठीक होंगे। मैं उन्हें चुप करवाते करवाते थक चुकी थी, क्योंकि मेरा यकीन था कि उन्हें कुछ नहीं होगा। 1 हफ्ता गुजर गया। सब लोग मेरे घर में जमा थे। मेरी चूड़ियाँ तोड़ दी गई थी। मेरे जेवर उतार लिए गए थे।
मैं एक जिंदा लाश की तरह बैठी थी। मेरा यकीन ये लोग तोड़ रहे थे, मुझे बेवा कह रहे थे, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अहमद के फ़ोन पर अब रिंग नहीं जाती थी, शायद मुसलसल फ़ोन बजने से बैटरी ख़त्म हो गई थी। अब तक कोई अता पता नहीं था, उनको मुर्दा करार दे दिया गया था। मैं इद्दत से थी जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी, मुझे इद्दत में रहना था। नौफल को सारिम संभालता था, मैं अपने कमरे में पड़ी रहती थी। वक्त गुजरता गया, क्योंकि वक्त तो गुजर ही जाता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। मेरी गोद में नन्ही सी शहजादी आ चुकी थी। रामीन बिल्कुल मेरे जैसी थी, जबकि नौफल अपने वालिद पर गया था। मैं दोनों को गोद में लेकर रो पड़ी। मेरी बच्ची क्या नसीब लिखवा कर लाई थी। उसके दुनिया में आने से पहले ही उसके सर से बाप का साया छिन गया था। आज मैं अपने सारे आंसू बहा रही थी। सारम ने मेरे हाथ से रामीन को लिया। मत करें भाभी, मेरी गुड़िया को कुछ मत कहें। वो भी रो रहा था। सारिम तुम्हारे भाई को बोला था मैंने, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं रोते रोते बेहोश हो गई। 1 हफ्ता मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मेरी सारी ताकतें दम तोड़ रही थीं। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। अहमद के बिना इतनी लंबी जिंदगी मैं कैसे गुजारूंगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों की बातें सुनने में आ रही थी कि ऐसे पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी। अरे कोई इसकी शादी क्यों नहीं करता, इतनी खूबसूरत और कम उम्र है। कभी मेरे माँ बाप ये बात सोचने पर मजबूर हो गए। मेरे भाइयों को भी यही ख्याल सता रहा था कि मैं भरी जवानी में बेवा हो गई हूँ। एक दिन अम्मी आई और कहा, राबेल अब अपने घर चलो। यहाँ क्या करोगी? क्या मतलब अम्मी, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने अपनी सास को भी कहा कि क्या ये मेरा घर नहीं है, तो वो रो रो कर बेहोश हो गई। मैंने अपनी माँ को बहुत कुछ सुनाकर वापस भेज दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं मेरे माँ बाप मेरी दूसरी शादी ना कर दें। मेरे सास ससुर भी बहुत परेशान थे। मेरी सास बीमार रहने लगी। आंटी बच्चों से जुदा नहीं होना चाहती थी और ना ही मैं बच्चों से जुदा होना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि आंटी के दिल में क्या चल रहा है। वो दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी। एक दिन वो मेरे अम्मी अब्बू के पास गई और उनसे कहा कि राबेल की शादी सारिम से कर दें। अम्मी अब्बू भी मान गए। सारिम मुझसे बहुत छोटा था, मगर फिर भी वो राज़ी हो गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि कोई कैसे मेरी किस्मत का फैसला इतनी आसानी से कर सकता है। मुझे सारिम से बात करने का मौका नहीं दिया गया। अचानक एक दिन मेरे कमरे में अंकल आए। हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि मान जाओ, मेरा जवान बेटा चला गया है, उसकी निशानी ये बच्चे हैं, इनको हमसे जुदा ना करो। अंकल दर्द से रो रहे थे। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी अब्बू, मगर मैं ये शादी भी नहीं करूंगी। लेकिन अंकल बहुत रो रहे थे। वो कभी मेरे सामने हाथ जोड़ते तो कभी पैर पकड़ते। मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं मजबूर हो गई। वो चले गए और मैं सिसकती रह गई और उनके सामने हामी भर ली। वो तो चले गए और मैं रात भर सिसकती रही। और आज मेरा देवर मेरा शौहर बना बैठा था। कपड़े तब्दील किए और नींद की गोली खाकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद कहाँ आनी थी। मैं अपने कमरे में नहीं थी, मैं सारिम के कमरे में मौजूद थी, मगर वो शायद मेरे बच्चों के कमरे में था। वैसे भी वो ज़्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजारता था। सुबह होने लगी तो सारिम कमरे में आया। मुझे बहुत बुरा लगा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ एक ही कमरे में रहने की। तभी मैं उठी और बाहर निकल आई, बच्चों के कमरे में आ गई। मैंने तो सारिम से बात करना भी छोड़ दिया था। वो खुद मुझसे बात करने की कोशिश करता। एक दिन वो मेरे साथ मेरे कमरे में था, तभी उसने मुझे पुकारा कि मुझे आपसे कोई बात करनी है, मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन उसने फिर भी बताया कि वो भी मजबूर हो गया था, जैसे मुझे मजबूर किया गया था। उसने भी अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दी है, क्योंकि वो उन्हें किसी और के हवाले नहीं कर सकता था। उसने बताया कि अगर वो राज़ी ना होता तो फिर मेरी शादी किसी और से कर दी जाती, मगर नौफल और रामीन को उनके बाप का प्यार सिर्फ वही दे सकता था। वो ये कहकर कमरे से चला गया, मगर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि वो वाकई सही कह रहा था। अब हम लोग आपस में बातचीत करते रहते। सारिम बच्चों की बातें करता, जबकि मुझे उसके पास से अब घिन नहीं आती थी। सच पूछे तो वो मुझे अच्छा लगने लगा था। मैंने उसे कबूल कर लिया था, मगर मजबूरी में नहीं, मुझे उससे वाकई मोहब्बत हो गई थी। वो मुझे देखता रहता, जब मैं देखती तो वो आंखें चुरा लेता। उसे मेरी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल था। एक दिन उसने मुझे कहा, राबेल मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं हैरत में थी। तभी वो बोला, इसमें हैरत की क्या बात है, अब हमारा रिश्ता बदल चुका है, आप मेरे निकाह में हैं, मेरा आपके बिना दिल भी नहीं लगता। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं चुप हो गई। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, तो मैंने भी बर्फ़ की दीवार हमारे बीच से हटानी थी। अब हम दोनों एक हो चुके थे। सारिम मेरा बहुत ख्याल रखता। सुबह उठने से पहले ही मेरे लिए चाय बना कर रखता। सारिम की दीवानगी बढ़ती चली जा रही थी। हमारी मुकम्मल फैमिली हो गई थी। हम बहुत खुश थे। अगरचे मैं अहमद को भूली नहीं थी, उनकी यादें मेरे साथ थीं, क्योंकि सच तो ये है कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। आज मेरी और सारिम की शादी को 4 साल हो चुके थे। हमारा एक बेटा भी था।
जो मेरा और सारिम का था। मुझे डर था कहीं सारिम अपनी औलाद के सामने नौफल और रामील को भूल ना जाए, मगर ये मेरी भूल थी। सारिम तीनों को एक जैसा ही प्यार करता, कोई फर्क महसूस नहीं करता था, बल्कि वो नौफल और रामील को ज़्यादा प्यार देता था। हम बहुत खुश थे। आज हमजा की पहली सालगिरह थी। मैंने ग्रीन कलर की साड़ी बांधी थी। सारिम को ये कलर बहुत पसंद था। हम केक काटने ही वाले थे कि बेल बजने की आवाज़ आई। मैंने सारिम से कहा, आप बैठे, मैं देखती हूँ। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गई। मेरे सामने अहमद खड़े थे। वो मुझे देखकर खुशी से मुस्कुरा रहे थे, मगर मेरी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। सारिम पीछे से आवाज़ें दे रहे थे। जब वो आगे आए तो वो भी हैरान रह गए। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मगर सारिम ने खुशी से भाई को पुकारा और फिर उनके गले लग गया। अंकल आंटी देखकर बहुत खुश हुए। सब लोग रो रहे थे। ये खुशी के आंसू थे, मगर एक मैं थी जो खुश नहीं थी। अगर मैंने शादी ना की होती तो आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना होता, मगर आज मैं इस चौराहे पर खड़ी थी। अहमद ने बच्चों को प्यार किया। रामीन को वो पहली बार देख रहे थे। वो 5 साल की हो गई थी। सबके पूछने पर उन्होंने बताया कि उन डाकुओं ने कुछ लोगों को कैद में रखा था, जिनमें मैं भी शामिल था। हमें ऐसी जगह पर रखा गया था जहाँ कोई आबादी नहीं थी, बस पहाड़ ही पहाड़ थे। हमसे काम करवाया जाता था और पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी। एक आदमी ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो उसका बुरा हशर हो गया था। तभी हम लोगों ने डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की, मगर आज फौज की मुदाखलत से हम सबको रिहा कर दिया गया। वो खुशी से बता रहे थे, सब बहुत खुश थे कि अचानक अहमद ने पूछा, ये बच्चा किसका है? वो हमजा को देख रहा था जो मेरी गोद में था। हम सबको सांप सूंघ गया। सारिम ने कहा, ये मेरा बेटा है। वो बहुत खुश हुए, हमजा को गोद में लेकर प्यार करने लगे। तभी वो पूछने लगे कि सारिम की बीवी कहाँ है? तो सारिम ने उनकी बात टाल दी और कहा, खाना खा ले। मैंने खाना लगा दिया। सब लोग खाना खाने लगे। मैं और सारिम बस प्लेट में चमचा ही चला रहे थे। आंटी अंकल भी बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा। मैंने डरते हुए पूछा, बेटा घबराओ मत, अभी उनको आराम करने दो, सुबह बात करेंगे। वो समझते क्यों नहीं, मुझे अपनी बीवी समझते हैं, मेरे बगैर कमरे में नहीं जाएंगे। मैंने उन्हें समझाया। तब सारिम ने अपना सर पकड़ लिया। मुझे उनको सब कुछ बताना होगा। मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अंदर से बातों की आवाज़ें आ रही थी। कुछ देर बाद आवाज़ें बुलंद होने लगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो चिल्लाने लगे। भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करें। सारिम समझा रहा था पर वो कुछ सुन नहीं रहे थे। अहमद सख्त गम व गुस्से की हालत में थे। उनको लग रहा था कि सारिम की बुरी नज़र थी मुझ पर, तभी उसने मुझसे शादी कर ली। वो सारिम का गिरबान पकड़े हुए थे। भाई मैं मजबूर हो गया था। वो भी तेज़ आवाज़ में बोल रहा था। अंकल आंटी भी उसे समझाने लगे कि हम जवान लड़की को कब तक अपने घर में बिठा कर रखते, कोई और बाप होता तो बच्चों का क्या होता। इसीलिए हमने ये फैसला किया। इन दोनों ने ये सब बच्चों के लिए किया है। अहमद अब चुप हो गए थे। वो समझ गए थे कि उनके बाद हालात कैसे हो गए हैं। ठीक है अम्मी, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ। अब राबेल मेरी बीवी है। उन्होंने फैसला सुनाया। सारिम के माथे पे बल पड़ गए। मेरी धड़कनें बढ़ गई। नहीं भाई, अब वो मेरी बीवी है, आपकी नहीं। सारिम ने हिम्मत करके कहा। तभी वो चिल्लाने लगे। तभी अंकल बीच में आए और दोनों के सामने हाथ जोड़े कि चुप हो जाओ, मैं ये फैसला तुम दोनों पर नहीं छोड़ता। हमें फतवा लेना पड़ेगा। सब लोग अपने कमरों में जाओ। अब रात को किसी को नींद ना आई। सारिम मेरे फ़ोन पर मैसेज किए जा रहा था, जबकि मैं बच्चों के कमरे में थी। सारिम को डर था कि उसे छोड़ ना दूँ। मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी। मेरा साथ मत छोड़ना, सारिम मैसेज कर रहा था। मैंने कोई जवाब न दिया। अजान की आवाज़ पर सब अपने कमरों से निकले। सबने नमाज अदा की। घर के मर्द मुफ्ती साहब के पास गए ताकि वो उनसे मशवरा कर सकें। वो वापस आ गए थे। मैं बहुत परेशान थी। अहमद मेरा कल थे, सारिम मेरा आज था। दोनों मेरी मोहब्बत थे, मगर सारिम का पल्ला भारी हो रहा था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उसने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी, मैं वो नहीं भूल सकती थी। मैं अहमद की दूरी सहती गई थी, मगर शायद सारिम के न सह पाती। सारिम अंदर आया। उसने मुझे तड़प कर देखा। मुझसे पूछने लगा कि मेरा साथ छोड़ तो नहीं दोगी। मैंने उसे कहा कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर जो फैसला मुफ्ती साहब देंगे वही मुझे कबूल करना होगा। शाम तक सारे ख़ानदान में खबर फैल चुकी थी कि अहमद वापस आ गए हैं। लोग जमा हो रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। जो भी आता मुझे अजीब नज़रों से देखना शुरू कर देता। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अब तुम किसकी बीवी हो। सब लोग अपने अपने मशवरे दे रहे थे और मैं तंग आकर मैके आ गई। ये दिन जैसे सूली पर गुजारने थे। मैके में भी सब लोग मुझे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। मैं सब्र कर रही थी। बच्चों को अहमद याद नहीं थे। सारिम के लिए रोते और तंग करते। एक दिन मैंने सारिम को फ़ोन किया कि नौफल को वापस ले जाओ, वो यहाँ बहुत तंग करता है, जबकि मैं किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। अहमद ने एक तो मुफ्तियाने दीन से रब्ता किया था। उन सब का यही जवाब था कि मैं अब सारिम की बीवी हूँ। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने सारिम से कहा कि वो मुझे तलाक दे दें ताकि वो मुझसे फिर से शादी कर लें। इस बात पर सारिम राज़ी नहीं था।
अब मुफ्ती साहब वापस आ चुके थे। उन्होंने शाम का वक्त दिया था। शाम हो गई थी पर सब फतवा लेने के लिए चले गए। मुफ्ती साहब ने सब सुनकर कहा, देखें, जब आपका बड़ा बेटा 5.5 साल तक नजर नहीं आया, ना ही उसका कुछ आने का आसरा था, ऐसे में उसे मुर्दा माना जाता है। शरीयत की रूह से इतने अरसे तक निकाह खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अगर शौहर जिंदा भी हो, बीवी से कोई राब्ता ना रखे, यानी बीवी को इल्म ना हो कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, तो निकाह खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अब ऐसा है कि आपकी बहू ने इद्दत गुजारी, फिर भी 1 साल इंतज़ार किया, मगर कोई जवाब उनको ना मिला तो वो आज़ाद थी। और जो निकाह हुआ है वो जायज़ तरीके से हुआ है। अब राबील बेटी और सारिम मियाँ शौहर और बीवी हैं। दीनी और दुनियावी दोनों कानून यही फैसला सुनाएंगे। उन्होंने अहमद से कहा कि वो सब्र करें और किस्मत के फैसले को मान लें। मैं बहुत परेशान थी, मगर सारिम पर नज़र पड़ी तो कुछ सुकून मिला, क्योंकि वो पुरसुकून था, जबकि अहमद बुझे हुए थे। वो आकर जैसे ही बैठे, अहमद ने सारिम से कहा कि वो मुझे तलाक दे दे। सारिम हैरान था, सभी घर वाले हैरत पर थे, जबकि वो अपनी बात पर कायम थे। अहमद बज़िद थे कि सारिम मुझे तलाक दे दे, वो मुझसे दोबारा निकाह करेंगे। इस बात पर उनकी बहस बढ़ती जा रही थी। वो हाथापाई पर उतर आए। मैं बहुत डर गई थी। घर में तूफान बरपा था। जब ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए तो फिर मैंने खुद को जख्मी कर लिया कि मैं ही सबकी वजह हूँ, तो क्यों ना मैं ही मर जाऊँ। तभी मैं बेहोश हो गई। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरा बहुत खून बह रहा था। जब होश आया तो सारिम मेरे पास थे। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैं नाराज़ थी कि मुझे क्यों बचाया। उस सब की वजह मैं हूँ, मुझे मर जाने दिया होता। इतने में अहमद भी आगे आए। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मैं बहुत रो रही थी। किस्मत ने ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था कि एक रास्ता चुनना बहुत मुश्किल था। मैं घर आ गई थी। अहमद ने बैरून मुल्क जाने का फ़ैसला कर लिया। अब वो हमारे बीच नहीं रह सकते थे। वो जाते जाते मेरे कमरे में आए। मैंने अहमद से माफ़ी मांगी। वो कहने लगे, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। वो बुझे कदमों से बाहर जाने लगे। सारिम कहने लगे, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब किस्मत के खेल हैं और किस्मत के आगे इंसान बेबस होता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर इस कहानी के मुतालिक आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।